Meter bridge, a very important article of your syllabus, जिसके ऊपर अक्सर क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सिंपल भी है। थोड़ा इसको समझ लेते हैं क्या है। It is an instrument to measure unknown resistances or unknown resistance by comparison with a known resistance. ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें किसी अननोन रेजिस्टेंस का मेजरमेंट कर सकते हैं। क्या रेजिस्टेंस है? अगर हमें कोई नोन रेजिस्टेंस दिया गया, अगर आपको कोई एक वायर दिया गया, इसका रेजिस्टेंस क्या है, आप बोलोगे जिसका रेजिस्टेंस मालूम है उसमें से एक तो पहले दे दो। सपोज आपको कोई एक 10 ओम का रेजिस्टेंस दे दिया, वो 10 ओम का रेजिस्टेंस के सहारे आप ये अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है मेजर कर सकते हो। ऐसा एक डिवाइस को हम कहेंगे मीटर ब्रिज। पॉइंट नंबर 2, it works on the principle of Wheatstone bridge। ये Wheatstone bridge का प्रिंसिपल से काम करता है। Wheatstone bridge का प्रिंसिपल क्या है? At balance condition, the product of resistances of opposite arms are the same and the middle limb there is no current। ये आप लोग जानते हो, है ना? तो उस प्रिंसिपल से ये काम करता है। ठीक है, अब इसका सर्किट को पहले मैं ड्रॉ करूं। सपोज आई से हियर इज ए फ्रेम लाइक दिस। ये एक एल्युमिनियम फ्रेम है और यहाँ पे ऐसा कोई कनेक्शन दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे कोई दूसरा कनेक्शन ऐसा है। मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकली हाउ इट लुक्स लाइक। ये ऐसा रहता है, ठीक है। और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड रहता है। यू कॉल इट लेफ्ट आर्म रेजिस्टेंस। लेफ्ट में लेफ्ट आर्म रेजिस्टेंस और ये राइट में रखा है, ये राइट आर्म रेजिस्टेंस। तो इनमें से कोई एक रेजिस्टेंस मालूम होगा तो दूसरा हम बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। इसमें क्या होता है, यू कैन मेक ए लिटिल मोर लेंथी दिस वन। इसमें क्या होता है ऐसा, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये क्या है, ब्रैकेट जैसे दिखा रहा हूँ, ये क्या है, ये एल्युमिनियम का प्योर कंडक्टर है। हम कहेंगे कि इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, एल्युमिनियम या कॉपर का स्ट्रिप है। ऐसे यहाँ से यहाँ तक एक रेजिस्टेंस, एक यूनिफॉर्म वायर कनेक्टेड रहता है। यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर, दिस इज ए यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर, ऐसे कनेक्टेड रहता है। इस वायर का लेंथ होता है 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर, इसलिए इसका नाम पड़ता है मीटर ब्रिज। आप क्या करते हो, ये एक वायर है, चलो इस पॉइंट को हम ए कहेंगे, इस पॉइंट को बी कहेंगे, और यहाँ से हम क्या करते हैं, वी गिव इट ए कनेक्शन। ये ए है, ये बी है मान लो, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से किसी एक बैटरी को कनेक्शन देते हैं। बैटरी का हो सकता है कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है ना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वी कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी। और यहाँ से क्या होता है, एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड रहता है। गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस टू मेजर द करंट। और यहाँ से गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड के साथ एक जॉकी पॉइंट मूव करता है पी, जो पॉइंट इसके ऊपर स्लाइड कर सकता है, ठीक है। तो डायग्राम उसका ड्रॉ द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ए मीटर ब्रिज। तो आपको ऐसे कुछ करना है, मैं इतना डिजाइन करके किया हूँ, आप सीधे सीधे खींच सकते हो ऐसे मीटर ब्रिज। तो लिखना है क्या है, इन फिगर शोन RL का पूरा नाम है लेफ्ट आर्म रेजिस्टेंस, R का नाम है राइट आर्म रेजिस्टेंस।
ठीक है। और ये जो AB क्या है, AB इज ए यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर। ये वायर के ऊपर इसे लिखा रहता है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इसमें दागी दिया जाता है। वी गिव मार्क्स ऑन दिस सो दैट वी कैन मेजर द लेंथ। ठीक है। G is a galvanometer to measure current, ठीक है। P is a sliding jockey, ये इसके ऊपर स्लाइड कर सकता है। ठीक है। तो अब हो गया ये मीटर ब्रिज का सर्किट। देखने में कितना सिंपल है और आपको भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आया। ठीक। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं आपको समझाने के लिए हाउ टू वर्क्स द वर्किंग प्रिंसिपल बिहाइंड। ठीक है। इसके पीछे वर्किंग प्रिंसिपल है क्या, हम देखना चाहते हैं। वर्किंग ऑफ दिस मीटर ब्रिज। द जॉकी पॉइंट P is slowly moved from A to B till galvanometer reads zero। जब तक गाल्वानोमीटर 0 रीड नहीं करता है उसको मूव करवाते हैं। ये पॉइंट P को A से B तक धीरे धीरे लेके जाते हैं। कब तक? जब तक गाल्वानोमीटर में रीडिंग 0 ना आ जाए। जब ये गाल्वानोमीटर में 0 रीडिंग आ जाएगा तब कहेंगे हाँ, रोक देंगे वहां पर। ठीक है। उसके बाद ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा अभी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूं इसमें। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये क्या करता है, इट इज टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस विथ कंपैरिजन बाय कंपैरिजन विथ ए नोन रेजिस्टेंस। इट वाज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है आप लोग जानते हो, प्रीवियस क्लासेस में देख चुका हूं। इसका स्कीमेटिक डायग्राम दिखने में कुछ ऐसा होता है, जिसमें बताया गया RL is the left arm resistance, right arm resistance, AB is a uniform resistance wire, P is a sliding jockey point, ये इसके ऊपर कांटेक्ट में होते हुए स्लाइड कर सकता है। G is a galvanometer, you connect any battery, कितना भी वोल्टेज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, काम कैसे करता है? ये कनेक्शन करने के बाद आप क्या करते हो, पॉइंट P को पहले A के पास ले आते हो, धीरे धीरे इसको मूव करवाते हो। मूव करवाओगे तो देखोगे कुछ दूर जाने के बाद एक पर्टिकुलर पोजीशन में ये गाल्वानोमीटर क्या किया ना, 0 रीडिंग दिखाने लगा है। तो जैसे 0 रीडिंग दिखाया वहीं पे रुक जाओ। ठीक है, आगे क्या करना है अभी देखेंगे। सो जॉकी पॉइंट को हम लोग मूव करवा रहे हैं टिल दिस गाल्वानोमीटर रीड 0। When the galvanometer reads 0, we say or the circuit is said to be balanced। हम कहेंगे सर्किट बैलेंस हो गया है। Let
AP is equal to x centimeter and that you call as balancing length. मतलब ये डिस्टेंस को हम x मान रहे हैं, x सेंटीमीटर। कभी कभार ध्यान से देखना, स्कूल बुक में ये x मीटर दे दिया है, पूरा 1 मीटर है तो इसको लेगा 1 माइनस x। मैं x सेंटीमीटर लिखा हूं तो ऑब्वियसली ये लेंथ बन जाएगा 100 माइनस x सेंटीमीटर। ध्यान से देख लेना, अगर ये मीटर लिखा होता तो यहां पर 1 माइनस x लिखते। सो आपको हो गए BP इज इक्वल टू 100 माइनस x सेंटीमीटर। ये हो गया 100 माइनस x सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। अगर ये x हुआ तो ये हुआ 100 माइनस x। लेट रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB, वायर AB कितना है, इज लैम्डा ओम्स पर मीटर। मतलब 1 मीटर का लैम्डा ओम पर सेंटीमीटर, 1 मीटर का 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस है लैम्डा ओम्स, बिकॉज यू नो द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। एज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो 10 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस अगर इतना हुआ, 1 सेंटीमीटर का कितना होगा, कितना होगा? अगर 10 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस R हुआ, 1 सेंटीमीटर का होगा R/10, है ना। 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस को हम कहेंगे लैम्डा ओम। हम अश्यूम कर रहे हैं लेट रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज AB इज लैम्डा ओम पर सेंटीमीटर। सो रेजिस्टेंस ऑफ द सेक्शन AP कितना हो जाएगा, लैम्डा इनटू x। रेजिस्टेंस ऑफ द सेक्शन PB कितना हो जाएगा, लैम्डा इनटू 100 माइनस x। नाउ यू क्लियरली सी, इसका रेजिस्टेंस है लैम्डा इनटू x, इसका रेजिस्टेंस है लैम्डा इनटू 100 माइनस x। Okay, and now you clearly see that the arrangement is looking like a Wheatstone bridge, and when there is no current you say it is a balanced Wheatstone bridge, नहीं? तो as IG means current through galvanometer, you call this current as IG is 0 by principle of Wheatstone bridge। हम क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, RL इंटू लैम्डा इंटू 100 माइनस x इज इक्वल टू RR इंटू कितना, लैम्डा x। तो ये लैम्डा कट गया दोनों तरफ से, तो क्या मिल गया, लेफ्ट आर्म रेजिस्टेंस बाय राइट आर्म रेजिस्टेंस इज इक्वल टू x बाय 100 minus x. It is x by 100 minus x. So you clearly see, you get a very interesting and very easy to remember relation RL by RR is equal to x by 100 minus x. ध्यान रहे x is in centimeters। इसका मतलब ये दोनों में से कोई एक चीज अगर मालूम होगा हम दूसरी चीज को पता कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, चीजें बहुत सिंपल है। आपको अगर कोई एक नॉन रेजिस्टेंस और एक अननोन रेजिस्टेंस दिया गया तो एक को इधर कनेक्ट करो, कोई इधर कनेक्ट करो, किसको किधर कनेक्ट करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देन यू गो ऑन चेंजिंग, सी व्हेन द करंट बिकम 0। जब करंट 0 हो गया, देख लो कितना सेंटीमीटर दिखा रहा है, 25 सेंटीमीटर दिखा रहा है, मतलब ये 75 सेंटीमीटर है। सो RR इंटू 25 इज इक्वल टू RL इंटू 75। वही प्रिंसिपल से मैं निकाला RL by RR is equal to x by 100 minus x। So x तो हम एक्सपेरिमेंटली मेजर कर लिए, 100 minus x कैलकुलेट हो गया, RL दिया हुआ है तो RR निकल जाएगा, या फिर RR दिया हुआ है RL निकल जाए। क्या सबको समझ में आया? Yes। क्या in a meter D circuit the left arm resistance is 8 ohm and right arm resistance
is 60 centimeter. Find R. So if you understand the circuit, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं। क्या दिया है? कोई एक मीटर ब्रिज है, लेफ्ट आर्म रेजिस्टेंस दिया है, राइट आर्म रेजिस्टेंस R है, लेफ्ट आर्म में रेजिस्टेंस दिया है 8 ओम। बोल रहा है कि यहाँ पर एक यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर लगा है, गाल्वामीटर लगा होगा, और फिर गाल्वामीटर लाके कनेक्ट किए, स्लाइड किए, बैलेंस किए। मतलब जब बैलेंस किए तो क्या दे रहा है? बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम राइट कितना है? ये 60 सेंटीमीटर है। पूछा है, बताओ व्हाट इज आर। क्या ऐसा सिंपल क्वेश्चन आप लोग नहीं कर सकते? यस यू कैन डू। आप कहोगे अगर ये 60 है तो ये कितना हो गया? 100 माइनस 60। आप कहोगे R इंटू दिस, R सॉरी 8 इंटू दिस लेंथ इज इक्वल टू R इंटू दिस लेंथ। इनफैक्ट अगर लैम्बडा ओम्स पर मीटर है रेजिस्टेंस इस वायर का, तो इसका हो जाएगा लैम्बडा इंटू 60 और इसका हो जाएगा लैम्बडा इंटू 40, है ना। तो हम कहेंगे लेट, समझने के लिए थोड़ा टू मेक इट इवन सिंपलर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेट रेजिस्टेंस ऑफ AB इज लैम्बडा ओम पर सेंटीमीटर। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ फुटस्टोन ब्रिज आप क्या लिखोगे? R इंटू रेजिस्टेंस ऑफ AP, R इंटू लैम्बडा AP का लेंथ इज इक्वल टू 8 इंटू लैम्बडा इंटू 60। लैम्बडा तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर AP कितना है? AP इज नथिंग बट 100 माइनस 60, क्योंकि मीटर ब्रिज है 40 सेंटीमीटर। हाँ ये बात है। तो फिर R का वैल्यू तो निकल गया, ये 40 है, ये 60 है। R इक्वल टू 8 इंटू 60 बाई AP कितना है? 40, तो हो गया ये 2, इट इज 12 ओम। सो R इज इक्वल टू 12 ओम। कितना सिंपल क्वेश्चन है ना? इज नॉट इट ए वेरी सिंपल क्वेश्चन? यस, लेकिन आता है, बोर्ड में आता है। दूसरा क्वेश्चन, द बैलेंसिंग लेंथ, ये भी बोर्ड में आता है, ऑफ ए मीटर ब्रिज is 30 centimeter. Find ratio of resistances in the two arms. Ratio of resistances in the two arms. बोला कि बैलेंसिंग लेंथ दिया है 30 सेंटीमीटर। कितना सिंपल है। अब रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस मतलब R1 बाई R2 की R2 बाई R1, ऐसे तो कुछ बोला नहीं है, तो हम कुछ भी दे देंगे, कहेंगे कि ये ऐसा है, यहाँ पर बैलेंसिंग केस में ये 0 है और ये दिया है 30 सेंटीमीटर, तो पक्का ये 70 सेंटीमीटर होगा। अगर ये बात है तो आप क्या कहोगे? ये 30 हुआ तो ये 70 हुआ, 30 हुआ तो ये 70 हुआ, तो आप क्या कहोगे? सॉल्यूशन में क्या कहोगे? बाय प्रिंसिपल ऑफ फुटस्टोन ब्रिज आप कहोगे R1 इंटू 70 इज इक्वल टू R2 इंटू 30, है कि नहीं? वो लैम्बडा वाला टर्म में बार बार नहीं लिख रहा हूं, दैट इज अंडरस्टूड। R1 इंटू इधर का लेंथ प्लस R2 इंटू इधर का लेंथ, तो R1 बाई R2 इज कमिंग आउट टू बी 7/3। ठीक है। और कभी कभार कुछ ऐसा भी देते हैं, क्या है क्वेश्चन? क्या है क्वेश्चन? In the balancing length
the balancing length of a meter bridge is 25 centimeter if the bigger resistance in the arms is 20 centimeter. Find the smaller resistance. And draw the circuit diagram. अच्छा, आपको सर्किट डायग्राम भी ड्रॉ करना है, छोटा रेजिस्टेंस भी निकालना है। देखो, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू आर लुकिंग टू बी द सेम। जो बड़ा रेजिस्टेंस होगा उसके सामने वाला लेंथ बड़ा होगा कि छोटा होगा? छोटा होगा। छोटा रेजिस्टेंस का सामने वाला लेंथ बड़ा होगा। देखो, ये R1 छोटा है तो ये बड़ा है, ये बड़ा है तो ये छोटा है। इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर होना है बाय व्हीटस्टोन ब्रिज। तो यही चीज को ध्यान में रखते हुए सर्किट को ड्रॉ करना है। ये हमारे दो रेजिस्टेंस है और ये हमारा ये हो गया वायर जिसमें हम वोल्टेज दे रखे हैं। अब ठीक है, बैलेंसिंग लेंथ इज 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे दे दिए, ये आया बैलेंसिंग लेंथ, तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर। अगर ये 25 सेंटीमीटर है, बोल रहा है कि दोनों में से एक रेजिस्टेंस बड़ा है दूसरा छोटा है, तो ये 25 हुआ तो ये कितना हुआ? इट इज कमिंग आउट टू बी 75 सेंटीमीटर। क्या आप मुझे ये सर्किट को देख के बता सकते हो कि हमारा जो द बिगर रेजिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर है क्या? 20 ohms. The bigger resistance in the arms is 20 ohms. Find the smaller resistance. तो पूछा है अगर बड़ा है, दोनों में से जो बड़ा है वो 20 ओम है, तो क्या बता सकते हो 20 ओम कहां पर होगा? लेफ्ट आर्म में होगा कि राइट आर्म में होगा? राइट आर्म में होगा, क्योंकि दिस इंटू दिस विल बी इक्वल टू दिस इंटू दिस। तो यही दिखाना चाहता है, इतना लिख दिए, आपका काम बन गया। ये रेजिस्टेंस पता करना है, तो ड्रॉ दी डायग्राम ड्रॉ हो गया। सॉल्यूशन बनाना क्या बड़ी चीज है? आपको हो गए here 20 into 25 must be equal to R into 75। तो इसमें से R का वैल्यू निकल के आ गया is 20/3 ओम। क्या मैं सबको ठीक ठाक समझा पा रहा हूं? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, वो 3/7 होगा कि 7/3 होगा, इससे क्या मैटर करता है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। द बैलेंसिंग लेंथ इन ए मीटर ब्रिज is 28 centimeter if the resistances in the two arms are interchanged. If the resistances in the two arms are interchanged, इसको इधर ले ले, इसको इधर ले ले, तो obviously balancing point will not remain same. Find by what distance the jockey point must be moved to obtain balance again. मेरे हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन समझा पाया। दिया है कि कोई एक मीटर ब्रिज था, ठीक है, तो अगर हम कहेंगे ये मीटर ब्रिज था, ठीक है, यहाँ पर लगा था रेजिस्टेंस कितना मालूम नहीं, ये कॉल इट R1, ये कॉल इट R2, और ये गैल्वेनोमीटर था, ये गैल्वेनोमीटर इधर बैलेंस हुआ है,
कितना लेंथ में बैलेंस हुआ है? 28 सेंटीमीटर में बैलेंस हुआ है। अच्छा 28 सेंटीमीटर में बैलेंस हुआ है, ये 28 सेंटीमीटर है। बोला दूसरा केस में क्या किए, रेजिस्टेंस को इंटरचेंज कर दिए, अब करंट क्या हो गया है? 0। तो रेजिस्टेंस को अगर इंटरचेंज कर देंगे तो फिर से वही सर्किट को मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। सेम सर्किट ड्रॉन अगेन। नाउ दिस इज व्हाट इज द रेजिस्टेंस वायर, बट नाउ द रेजिस्टेंसेस आर इंटरचेंज्ड, मतलब हियर द रेजिस्टेंस इज नाउ R2, हियर द रेजिस्टेंस इज नाउ R1। बैलेंसिंग पॉइंट कुछ दूसरा बन चुका है। क्या बता सकते हो, जब ये न्यू बैलेंस कंडीशन आएगा, तब ये पॉइंट P यहां से कितने दूर पे होगा? 28। सिंपल में आ गया, क्योंकि दिस इंटू दिस इज दिस इंटू दिस, मतलब ये होगा 28। मैं थोड़ा इसको जनरलाइज करके लिखना चाहूंगा। अगर पहले था ये x, तो ये अब होगा x। नहीं, पहले कहा था ये केस 1, ये केस 2। कहा था पहले इधर था, इधर कितना मूव कर गया है ये? तो पहले ये कितना था? x, अब ये है x, तो कितना मूव करवाना पड़ा इसको? 100 माइनस 2x। आर यू गेटिंग? सो हाउ मच डिस्टेंस? ये पहले यहां पर बैलेंस कंडीशन आता था, कितना मूव करवाना पड़ा इसको? पहले इधर से x था, अब इधर से x है, पूरा कितना है? 100। सो x प्लस दिस इज इक्वल टू 100, मतलब ये कितना है? 100 माइनस 2x। तो क्या लिखेंगे इसमें? कहेंगे तो ये आपका जेईई मेन में भी आ गया था क्वेश्चन, तो थोड़ा इसको जनरलाइज करके लिख देते हैं। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? इफ बैलेंसिंग लेंथ is x centimeter, then by interchanging रेजिस्टेंसेस, अगर रेजिस्टेंस को हम इंटरचेंज कर देंगे तो जॉकी पॉइंट is to be displaced by कितना? 100 माइनस 2x सेंटीमीटर टू ऑब्टेन बैलेंस। ये इसको आप याद रखना। क्या ये चीज सबको समझ में आया? पहले इधर से x में था, अब इधर से x में रहेगा, तो कितना मूव कर गया? पूरा है 100, ये x माइनस कर दो, यहां से यहां तक मूव किया, कितना मूव किया? 100 माइनस 2x। So here x कितना था? x was 28 centimeter. So jockey point is to be moved by 100 minus 2 into 28, that is 44 centimeter. सो जॉकी पॉइंट को कितना मूव करवाना पड़ेगा? 44 सेंटीमीटर मूव करवाना पड़ेगा, तब उसका बैलेंस कंडीशन फिर से आ जाएगा। क्या सबको समझ में आ रहा है? यस सर। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अब इसके ऊपर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन बोर्ड में तो एकदम सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। तो बोर्ड में क्या आएगा? व्हाट इज ए मीटर ब्रिज, डिराइव द बैलेंस कंडीशन एंड हाउ टू मेजर ए अननोन रेजिस्टेंस यूजिंग इट। तो जो थ्योरी हम लोग देखे, और क्वेश्चन में ये 3-4 वैरायटी के क्वेश्चन है, बस यही करना है, इसमें कोई दमदार चीज है ही नहीं। हाँ, इसके बाद जो आता है पोटेंशियोमीटर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो आपकी प्रैक्टिकल में भी इंक्लूडेड है। एवरी ईयर पोटेंशियोमीटर के ऊपर प्रैक्टिकल में क्वेश्चन आता है करने के लिए, और थ्योरी में तो आता ही आता है। पोटेंशियोमीटर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल।